हेलो स्टूडेंट, मैं बिट्टू सर आप सभी को बिहार सिपाही भर्ती 2023 में आज फिजिक्स के टोटल 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो प्रैक्टिस नंबर 6 दिया गया है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि इस वीडियो से आप लोगों को भी थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। चलिए तो साइंस के आज 100 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला आज का क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इन्फ्लुएंजा, जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, जबकि हैजा, क्षय रोग और गिल्टी रोग ये क्या है जी, जीवाणु जनित रोग है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी जी, फीमर, जो कहाँ पाई जाएगी जी, जांघ में। यदि वही बात करेंगे कि सबसे छोटी हड्डी पूछ देगा तो बता दिया जाएगा आपको स्टेपीज, क्या हो जाएगा जी, स्टेपीज। यदि वही बात किया जाएगा दिया गया है टिबिया, तो जो टिबिया हड्डी होती है ये हमारी जांघ में भी पाई जाती है और ये सबसे चमकीली हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि अल्फा कण डैश द्विआवेशित आयन होते हैं, अर्थात डबल चार्ज अल्फा कण के कौन इनमें से किसका होता है जी, बेरिलियम का, हाइड्रोजन का, हीलियम का या लिथियम का। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हीलियम का। किसका हो जाएगा जी, हीलियम का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ए, स्विच। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, तो जो किसका उदाहरण हो जाएगा जी, मटर का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि जड़त्व के नियम को ये भी कहा जाता है, तो जड़त्व के नियम किसको कहा जाता है जी, तो न्यूटन के पहले नियम को कहा जाएगा। यदि हम बात करेंगे कि जो न्यूटन का पहला नियम है इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यदि मैं जड़त्व की बात करूंगा तो जड़त्व का नियम क्या कहलाता है जी, तो ये कहलाता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, जड़त्व का नियम कहेंगे। और हमारे जड़त्व के जो नियम होते हैं ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गति का जड़त्व और एक होता है विराम का जड़त्व। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि सूक्ष्मजीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो जो लैंगिक संपर्क से होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा जी, सिफिलिस हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष कोहरे से निम्न प्रकिरणित होता है। तो कौन सा रंग होता है जी कोहरे से प्रकिरणित, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल रंग। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के अवशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोमीटर। यदि बात किया जाएगा बैरोमीटर, तो बैरोमीटर दाब को मापने का काम करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है या द्रव्यमानों की संख्या समान होती है। तो यदि बात किया जाए कि समस्थानिक रासायनिक गुण क्या होते हैं जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं जी, समान हो जाते हैं। यही यदि पूछा जाएगा कि समभारिक में क्या होता है, तो समभारिक में आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या का क्या हो जाएगा जी, समान हो जाएगा। और यदि सम न्यूट्रॉनिक पूछा जाएगा तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा जी, तो ये 20 नंबर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 है। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है और कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाया जाता है जी, तो ये हड्डियों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, क्या निर्मित होता है जी, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पाद निर्मित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमिलिएशन उदाहरण है। तो किसका कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी, दूध। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि एटीपी के अंतस्थ विस्फोटक संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा विमोचित होती है। कितनी होती है जी, 30.5 किलो जूल प्रति मोल हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी आनुवांशिक रूप से ये समान हो जाएंगे। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि इसमें बीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई भी हमारा क्या होता है युग्मक का निर्माण नहीं होता है, उसके हम काय अर्थात उसके शरीर से ही अलग पौधों को हम बना लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। तो जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोरा के उदाहरण हो जाएंगे। मनोरा एक जगत है, यदि बताएंगे तो हमारे टोटल विज्ञान के अंतर्गत 9 फाइलम आता है, संघ आते हैं, जिसमें आपको सबसे बड़ा कौन सा मिल जाएगा जी, प्रोटिस्टा मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कौन सा किया जाएगा जी, तो आपका सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यही यदि 18 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, अर्थात टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। यदि यही बात किया जाएगा कि पालक में भी कौन सा अम्ल पाया जाएगा जी, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में बात करेंगे कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, और टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाएगा जी, तो लाल चींटियों में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो किसे कहा जाएगा जी, तो ये क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, अर्थात इसे कोशिका का पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। यदि वही बात किया जाएगा केंद्रक, तो केंद्रक की खोज किसने किया था जी, तो केंद्रक की खोज 1931 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था जी, रॉबर्ट ब्राउन। यदि हम बात करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम हमारे प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं। कौन से जीव दर्शाएंगे जी, तो अमीबा जो होते हैं ये परजीवी पोषण होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि निम्नलिखित में से पोषित पादप कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडा, जिसको हम कहेंगे डिम्ब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। तो 23 क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विपरिवर्तक का कार्य करता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत मोटर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। तो अल्फा कणों की स्रोत क्या हो जाएगा जी, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है। तो जो मनुष्य के बाहरी कान के हिस्से होते हैं इसे हम कहेंगे कर्णपल्लव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह को जाना जाएगा जी, तो मंगल ग्रह को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो रैखिक संवेग को बदलने की दर को कहेंगे बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इनमें से कौन सी युक्ति हो जाएगी जी, तो ये विद्युत मोटर जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया कि जल के अणुओं की गति जब चलनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, परासरण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत चढ़ जाती है जी, तो ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, इसलिए क्या हो जाती है जी, वो काली हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 करें हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो उसका किसके द्वारा श्रवण किया जाएगा जी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अग्नाशय द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ जो होता है पानी पर क्यों करता है जी, तो बर्फ का जो घनत्व होता है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ क्या होता है जी, पानी के ऊपर तैरता रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, किसके वजह से सुनाई देती है जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि का मतलब जो हम बोल रहे हैं कुछ समय बाद फिर आवाज़ें हम ही को सुनाई देती है, उसे हम क्या कहेंगे जी, प्रतिध्वनि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। ये जो साइट्रिक अम्ल का होता है कहाँ पाया जाएगा जी, तो ये पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, और खट्टे पदार्थ में इसमें से कौन हो जाएगा जी, नींबू में। कहाँ पाया जाएगा जी, नींबू में। यदि वही बात करेंगे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो इसमें मैलिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा जी, मैलिक अम्ल। सिरके में बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए संदेहक कौन सा है। तो जो भारी भारी मशीनें होती हैं उनमें संदेहक किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्रेफाइट पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया कि मनुष्यों में
डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो जो मनुष्यों में आहार नाल होता है ना, उसके जो सबसे लंबा भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे जी, बृहदांत, अर्थात जो होता है बड़ी आंत। ठीक है, जो बड़ी आंत होते हैं इसके भी 4 भाग होते हैं, और छोटी इसमें उसके बाद छोटी आंत होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले को कहा जाता है डेडूनम, उसके बाद दूसरे को जेजूनम और तीसरे को इलियम कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, तो ये क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत में होता है। अगले बात क्वेश्चन की बात करेंगे कि अमाशय। अमाशय में हमारा एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये भोजन को कैसा बनाता है जी, अम्लीय बनाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, अर्थात ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा दिया गया था जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केपलर के नियम द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो जो दो अस्थियां होती है वो आपस में किसकी वजह से जुड़ी होती है जी, तो ये स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाएगा जी, तो सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि मूली एक रूपांतरित है। तो मूली किसका रूपांतरित है जी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मूल का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 41 का, दिया गया है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ग्लूकोज का जब हम तोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा जी, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि नाइट्रोजन गैस वायु में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है। तो जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें नाइट्रोजन 78% होता है। यदि वही बात करें ऑक्सीजन कितना होता है जी, तो ये 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है जी, CO2, तो ये 0.03% हमारा क्या होता है जी, कार्बन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 42 हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, अर्थात इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, लवण का क्रिस्टलीयकरण होना। इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा जी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। हमारे पूरे फिजिक्स में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब वह पदार्थ या उत्पाद जिसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और रासायनिक परिवर्तन वह पदार्थ जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यदि हम दूध से दही बना दे रहे हैं तो ये क्या है जी, एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन हम दही से दूध कभी नहीं बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न के रूप में परिवर्तित होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या हो जाएगा जी, तो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है, अर्थात ध्वनि सबसे तेज कहाँ पे चलती है जी, तो ये ठोस में चलती है, और सबसे कम कहाँ चलेगी जी, तो ये निर्वात में, अर्थात नाक के बराबर हो जाएगी। यदि वही बात करेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ हो जाती है जी, तो ये निर्वात में होती है। कहाँ होगी जी, निर्वात में, और कितना होता है जी, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 न्यूटन मीटर। किसको हो जाएगा जी, 1 न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होती है, अर्थात जो अम्ल वर्षा होता है किसकी वजह से होता है जी, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के कारण, अर्थात SO2 तथा NO2 के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 दिया है निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो किस विटामिन से होता है जी, तो विटामिन सी से होता है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। यदि मैं बात करेंगे तो विटामिन को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। यदि जल में बात करेंगे तो दो हमारे विटामिन होते हैं, बी और सी, और वसा में बात करेंगे तो आपका ए हो जाएगा, के हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ये वसा में घुलनशील क्या है जी, विटामिन है। यदि यही बात किया जाएगा कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम रेटिनॉल कहेंगे, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है उसे हम थायमीन कहेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था। तो गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था जी, तो 49 का आपका हो जाएगा टेलीस्कोप का। यदि इसके अलावा गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था, किसका किया था जी, दूरबीन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है।
तथा यह डैश में विकसित होता है, अर्थात निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर एक बीजांड बनता है, तो बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, किस समस्थानिक का उपयोग करेंगे जी, यूरेनियम 235 का। यदि वही बात करेंगे कि कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं जी, तो कोबाल्ट 60 का, किसका करेंगे जी, कोबाल्ट 60 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए किलोवाट, जबकि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर ऊर्जा का मात्रक है, और जूल हमारा क्या है जी, ऊर्जा का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 53 दिया गया है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, अर्थात अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ेगा तो हम उसे क्या कहेंगे जी, सी कहेंगे, स्नायु। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 54 दिया गया है कि आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली होती है, अर्थात आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक समाप्त हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख गुहा से लेकर गुदा तक क्या होता है जी, हमारे आहार नाल होते हैं। सबसे पहले हम भोजन मुख में करेंगे, मुख के बाद भोजन कहाँ जाएगा जी, ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है जी, अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, उसके बाद रेक्टम, और लास्ट में चला जाता है हमारा एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है, तो किसकी वजह होता है जी, तो उत्तल दर्पण की वजह से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था किसके द्वारा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा। वही बात करेंगे कि लुई पास्चर ने किसका खोज किया था जी, तो रेहब्डो वायरस का, किसका खोज किया था जी, रेहब्डो वायरस। रेहब्डो वायरस किसकी वजह होता है जी, तो कुत्तों के काटने से होता है, और कुत्ते जब काटते हैं तो इसमें किसका डर लगता है जी, पानी से डर लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो जो वायुमंडल में ओजोन परत के बाद किरणों आती है तो वो कौन सी किरणों से हमारी रक्षा करती है जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है जी, तो कौन सी गैस हो जाएगी जी, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मीथेन। मीथेन की बात करेंगे तो ये CH4 होता है, और मीथेन में कौन सा बांड पाया जाएगा जी, तो ये सिंगल बांड पाया जाता है। यदि अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 59 दिया गया है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है, कौन हो जाएगा जी, आपका ब्रोमीन। यदि वहीं धातु की बात किया जाएगा तो धातु में कौन सा हो जाता है जी, Hg, जिसको हम पारा कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो मेरु रज्जु को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी जी, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, केशुरकी दंड द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो 61 का हो जाएगा उबलता हुआ पानी, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा जी, आपका भौतिक परिवर्तन, जबकि प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण और दहन ये सब क्या है जी, रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 62 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा बनाया जाता है जी, तो ये जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। यदि मैं जिप्सम की बात करूंगा तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। यदि इसमें से हम एक पानी के आधा अणु निकाल दें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, और ये बन जाता है हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो इसमें POP की ध्वनि निकलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीकी है, तो चुंबकत्व पर आधारित कौन सा चिकित्सीय हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी MRI हो जाएगा, MRI हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यस्त्र लेपन की प्रक्रिया की पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी जस्ता की। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 अरे विद्युत का तंतु बना होता है, तो विद्युत का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है जी, टंगस्टन का। यदि बात किया जाएगा इस्त्री या हीटर में किसका तार लगा होता है जी, तो लगा होता है नाइक्रोम का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र क्या है जी, एक तापीय शक्ति का, आणविक शक्ति का, पवन शक्ति का, सौर शक्ति का, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आणविक शक्ति का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा जी, RBC में, WBC में, प्लेटलेट्स में या कि मोनोसाइट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ए, RBC में। RBC का यदि बात करेंगे जीवन काल ये कितना होता है जी, 120 दिन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण
किस माध्यम के द्वारा होता है, जल द्वारा, कीट द्वारा या वायु द्वारा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है और कीट द्वारा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 70 नंबर, 70 नंबर कर रहा है कि डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो किस लिए श्रेय दिया जाता है जी, तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 71 दिया गया है कि अनुवांशिक जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिक जनक किसे कहा जाएगा जी, तो मेंडल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है कि सुरक्षा का तात्पर्य है। तो सुरक्षा का क्या तात्पर्य है जी, तो खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की समर्थता, ये तीन हो जाएगा। तो उपरोक्त आंसर हो जाएगा डी सही। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। कौन हो जाएगा जी भौतिक पूंजी का उदाहरण, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, जबकि यंत्र, मशीन, भवन और कच्चा माल ये भौतिक पूंजी का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल कब लगते हैं जी, तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगता है। इसको हम एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से, और ये न्यूटन का तीसरा नियम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 76 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल की प्रचुरता होती है। किसका हो जाएगा जी, तो राई का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 दिया है कि बादल या कहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो किस कोलाइडी का उदाहरण हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव गैस में परिक्षिप्त होगा। द्रव जो है वो गैस में क्या हो जाएगा जी, परिक्षिप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 78 नंबर पर दिया गया है कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अक्षय नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी ना समाप्त हो, उसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे जी, अक्षय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं जी, तो 79 का हो जाएगा आपका ए, उत्पादक के रूप में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि बायोगैस मुख्य घटक होते हैं। तो बायोगैस में क्या पाया जाता है जी, तो मीथेन पाया जाएगा। यहीं पर यदि बात करेंगे एलपीजी में, तो एलपीजी इसका पूरा नाम होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और एलपीजी में क्या होता है जी, तो बीप्टेन होता है और प्रोपेन होता है, और इसमें गंध किसके वजह से आती है जी, तो मर्केप्टाइन के कारण, मर्केप्टाइन के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, ये क्या है जी, 5 जगत लक्षणों पर विभक्ता। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि तने में कैबियम छल्ले की सक्रियता से पीठ की ओर जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है जी, द्वितीयक जाइलम। क्या कहलाएगा जी, द्वितीयक जाइलम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 83 दिया है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो क्या है, जो हो जाएगा जी, आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। किसके नियम को प्रदर्शित करेगा जी, आवेश संरक्षण के नियम। यदि बात किया जाएगी किरचॉफ का नियम होता क्या है, तो मान लीजिए इसको हम संधि के नियम से या धारा के नियम से भी जानते हैं प्रथम नियम को। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ से आने वाली सभी धारा इस पर आती है, कुछ धाराएं जो आती है उसको पॉजिटिव और कुछ धाराएं इसमें से निकलती है उसे हम क्या कहेंगे जी, निगेटिव कहते हैं। और इनका जो बीज गणितीय योगफल होता है वो समीशन आई बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। किरचॉफ ने टोटल 2 नियम दिए थे, तो पहले नियम को हम कहते हैं संधि नियम और दूसरे नियम को कहते हैं बंद पास का नियम। और वो जो होता है वो किसका संरक्षण पे काम करेगा जी, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 84 दिया गया है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने किया था जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मेंडल ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक होगा। तो कौन सा होगा जी, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। ताप भी होता है, मृदा की नमी भी हो जाएगा, अपरद की प्रकृति हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 86 नंबर दिया गया है कि 86 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। कौन सा हो जाएगा जी, तो एस्ट्रोजन। कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हम महिलाओं के जननांग में 3 प्रकार के हार्मोन पाया जाता है, एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के
तल पर जुड़े होते हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वांडर वाल बल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 88 नंबर दिया गया है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है, तो क्या है जी? तो आपका बी हो जाएगा, बिलोडित हाउस बायोरिएक्टर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन की अभिलक्षण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा जी? तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 90 दिया गया है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है जी? तो 32 अर्थात 32 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 91, तो 91 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ये दिया गया है कि फिनाइली कीटाणु के रोग के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल हो जाएगा जी? तो फिनाइल पायरिक अम्ल हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 92 दिया गया ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, कितना हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर बी 32 ग्राम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 93 दिया है निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है, तो किससे करेगी जी? तो 93 का हो जाएगा आपका बी, तापीय से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो किस बंध द्वारा जुड़ी होती है जी? तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन जो होता है मधुमेह रोग होने का कारण बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 पर है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे जी? तो आपको इसको बोलेंगे ए, बिंदु उत्परिवर्तन। यदि डीएनए की पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने बीप यार्स विशेष को चयन किए थे, तो कितने को चयन किए थे जी? ऑप्शन नंबर बी 7 को चयन किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 97 दिया गया है कि भूपृष्ठ तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परत में डैश को बढ़ावा देती है, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता को बढ़ावा देती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है, क्या हो जाएगा जी? आपका ए, मानो अल्फा लैक्टोएल्बुनी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, तो सीएनजी किसके रूप में बनी होती है? तो ये मीथेन के रूप में बनी होती है। सीएनजी का पूरा नाम की बात करेंगे तो नेचुरल कंप्रेस्ड गैस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाला बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती है, तो किसका होता है जी? तो ये तो होता है टेफ्लॉन होता है। तो ये आज का फिजिक्स के 100 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। इन सभी सेटों का प्लेलिस्ट बन चुका है, आप इस सेटों को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।